सुकमा से खबर, 2 लाख के नामे से 4 नक्सली गिरफ्तार कर लिए गए। नक्सलियों से 2 टिफिन आईडी और विस्फोटक बरामद किया गया। सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने की फिराक में ये नक्सली थे। केरला पाल क्षेत्र के कगोगुंडा के जंगल से इन्हें गिरफ्तार किया गया। तो सुकमा से खबर, 2 लाख के इनामी सहित 4 नक्सली गिरफ्तार किए गए हैं और 2 टिफिन आईडी और विस्फोटक भी इनसे बरामद कर लिया गया। तो बताते चले कि सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश में ये थे, हालांकि इनकी कोशिशें नाकाम हुई हैं और केरला पाल क्षेत्र के कगोगुंडा के जंगल से इन्हें गिरफ्तार किया गया। बस्तर के अंदरूनी गांवों में शिक्षा की अलख जगाने वाले शिक्षा दूत माओवादियों के निशाने पर हैं। 3 दिन में माओवादियों ने 2 शिक्षा दूतों की हत्या कर दी। कई शिक्षा दूतों को धमकियां तक दी गई। माओवादियों की इस हरकत ने शिक्षा दूतों की चिंता बढ़ा दी है। रिपोर्ट देखिए। बस्तर में जहां कभी बारूद के धमाके और बंदूकों की तड़तड़ाहट सुनाई देती थी, वहां अब शिक्षा की अलख जग रही है। लेकिन जंगल में आदिवासी बच्चों को उम्मीदों का पहाड़ा पढ़ाने वाले शिक्षा दूत माओवादियों के निशाने पर हैं। 29 अगस्त की देर शाम को बीजापुर के गंगालूर क्षेत्र में नेंद्रा में पदस्थ शिक्षा दूत कल्लू ताती की माओवादियों ने बेरहमी से हत्या कर दी। इससे 2 दिन पहले ही 27 अगस्त को सुकमा के मंडे मरका में शिक्षा दूत बारसे लक्ष्मण को माओवादियों ने मार दिया। 20 महीने की यदि बात करें तो लगभग 450 से अधिक माओवादी का डेड बॉडी अलग अलग मुठभेड़ के पश्चात रिकवर की गई थी और काफी बड़ी संख्या में माओवादी डेरा से आर्म्स अम्युनिशन भी सुरक्षा बल द्वारा बरामद किए गए थे। इन सब परिस्थिति कारण से माओवादी संगठन अभी बैकफुट में है और आने वाला बहुत जल्दी जो माओवादी गतिविधि को पूर्ण रूप से समाप्त करने की दिशा में सभी संबंधित लोग एक समर्पण के साथ आगे मजबूती से एक एक कदम बढ़ रहा है। निश्चित रूप से आने वाला समय में हम माओवादी संगठन का पूर्ण रूप से खात्मा करके क्षेत्र में शांति व्यवस्था सुनिश्चित करने के साथ साथ जनता का जो जान माल की रक्षा करने में भी हम एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी उसको भी निभाएगा। घोर माओवाद प्रभावित इलाकों में बंद स्कूलों को फिर से खोलकर सरकार खूब प्रचार प्रसार कर रही है। इन इलाकों में स्कूलों के खुलने को सरकार बड़ी उपलब्धि भी बताती है। ऐसे में लाल आतंक से प्रभावित इन इलाकों में खुले स्कूल और वहां पढ़ा रहे शिक्षा दूतों से जुड़े ये तथ्य भी जान लीजिए। सुकमा बीजापुर में पुनः संचालित स्कूलों में कुल 464 शिक्षा दूत नियुक्त किए गए। शिक्षा दूतों का मासिक मानदेय 12,500 तय है, लेकिन इसे घटाकर 10,000 रूपए दिया जाता है। वर्ष 2018 से अब तक लगभग 55 शिक्षा दूतों को माओवादियों ने धमकी दी। इन स्कूलों में पढ़ा रहे 9 शिक्षा दूतों की माओवादियों ने बेरहमी से हत्या कर दी। शिक्षा दूतों की मांग है कि हत्या करने वाले माओवादी के पुनर्वास की नीति बंद की जाए। शिक्षा दूतों को शिक्षक भर्ती में शिक्षक पात्रता परीक्षा को मुक्त कर डिप्लोमा कोर्स के अनुसार प्राथमिकता दिया जाए। जिन शिक्षा दूतों की माओवादियों ने हत्या की, उनके परिवार को आर्थिक मुआवजा 50 लाख और अनुकंपा नियुक्ति दी जाए। हम लोग अंदरूनी क्षेत्र में सलवा जुड़ूम से बंद हुए स्कूलों में बच्चों को पढ़ा रहे हैं। हमारे साथ अनेक प्रकार के समस्या या बाधा उत्पन्न हो रही है। इसमें शिक्षा दूतों को मुखबिरी के शक में नक्सलियों के द्वारा हत्या किया जा रहा है और हमारी मुख्य मांग है कि राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार से अनुरोध है, शिक्षा दूतों के मांगों को पूरा किया जाए। बस्तर में शिक्षा दूतों को ही माओवादी निशाना बना रहे हैं, ऐसा नहीं है। बीजापुर में 13 साल के बच्चे की हत्या और 15 अगस्त को कांकेर के बिनागुंडा गांव में लाल रंग के स्मारक पर झंडा फहराने वाले युवक मनीष नरेटी को नक्सलियों ने बेरहमी से मार दिया। सरकार बड़े दावा कर ले, लेकिन बस्तर में हालात अभी भी ठीक नहीं है। लगातार हत्या हो रही है। नक्सली संगठन लगातार अपनी संगठन को मजबूत करने में लगे हैं और सरकार सिर्फ कागजों में और मीडिया में ढोल पीटने में, अपने आप को तारीफ करने में लगी हुई है। लेकिन इस तरह की हत्याएं एक चिंता का विषय है। सरकार को वहां के लोगों के, आम नागरिकों को सुरक्षा करना चाहिए। सरकार और नक्सलियों के बीच में वहां के आदिवासी और आम नागरिक पिस रहे हैं, ये सबसे बड़ा चिंता का विषय है।
देश के गृह मंत्री अमित शाह ने माओवाद समस्या को खत्म करने के लिए 31 मार्च 2026 की तारीख तय कर दी है। माओवादियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का लगातार ऑपरेशन भी जारी है। बस्तर में माओवादियों के बैकफुट पर होने का दावा करने वाली सत्ताधारी दल बीजेपी शिक्षादूतों की हत्या को कायराना करतूत बता रही है। निश्चित रूप से, लेकिन बहुत कमी आई है घटनाओं में। निरंतर आदरणीय अमित शाह जी ने जो लक्ष्य रखा है और आदरणीय मुख्यमंत्री जी और के सम्मिलित प्रयास से और बहुत जल्दी बस्तर शांति के टापू में तब्दील होगा। तय समय सीमा में माओवाद समस्या खत्म होगी या नहीं, इसका जवाब 31 मार्च 2026 के बाद ही मिलेगा। लेकिन बैकफुट पर होने के सरकार के दावों के बीच बस्तर में शिक्षादूतों और आम नागरिकों की माओवाद हिंसा में हत्या चिंताजनक है। रायपुर से कैमरा सहयोगी प्रवीण साहू के साथ नीलेश त्रिपाठी, NDTV।